नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिजलालिका कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। हमने माजी में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जिसमें से नौशादर की एक सीरीज़ हम चला रहे थे अक्सीर नौशादर के एतबार से। तो उसमें अक्सीर नौशादर 6 नंबर के मुतल्लिक़ मुझे अर्ज़ करना है, ठीक है। और उसके लिए मैं अर्ज़ करूं, अक्सीर नौशादर 6 नंबर जब बनाते हैं तो उसमें जैसे 1 किलो नौशादर ठीकरी वाला पिसा हुआ आपने डाला बड़े बर्तन में, और 1 किलो उसमें सुहागा डाल दिया, 1 किलो खाने का सोडा डाल दिया। कितने हो गए ये? 3 किलो, ठीक है। तो इसमें पानी डबल कर दें, पानी डालेंगे 6 किलो, सही है। अब इसको 3 दिन तो सुबह दोपहर शाम रात हिलाते रहें डंडे से, इसको 3 दिन। तीसरी रात को रात भर ही आराम से पड़ा रहे। सुबह जो उसका पानी है वो आराम से निथार के किसी स्टील के बर्तन में इसको पकाना है, ठीक है। पानी खोलता रहेगा, आखिर में पानी गायब हो जाएगा, नीचे सफ़ेद रंग का बुर्राक पाउडर आपके पास आएगा। ये जो पाउडर है ये अक्सीर नौशादर 6 नंबर है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी बड़ी कि आप सोच नहीं सकते। इसको आप धूप में सुखा लें, सुखा के पिसाई करें, पिसाई करने के बाद फिर सुखाएं, फिर पीस लें। अब ये मिसल गुबार हो गया। मैं पीसने के लिए ग्राइंडर आपका वही जो जर्मनी का स्टील का होता है वो होना चाहिए। घर में जो बेगम ग्राइंडर लाई हैं जहेज़ में, वो हमारी दवाओं की दुनिया में काम नहीं करता। फिर दवाओं की मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि घर का ग्राइंडर में काम करोगे तो 3 दिन लग जाएंगे, थक जाओगे, ग्राइंडर जल जाएगा। बड़ा वाला स्टील का जो ग्राइंडर होता है तो काम इससे होगा, काम कमर्शियल तरीके से होता है, काम घरेलू उसमें नहीं होता। दूसरी बात है कि इसकी मकदार कितनी है, इसकी मकदार सिर्फ 250 mg है, ठीक है। 250 mg बस इसकी टोटल मकदार है, यानी 3 काले चने बराबर। एक ऐसा कैप्सूल जिसमें 3 छोटे काले चने आ जाते हों वो 250 mg कहलाता है, और ये काफ़ी होता है। तो ये देंगे कब? जब देखेंगे कि बंदा 5 नंबर पर है, गुद्दी असाबी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा छोड़ो 5 नंबर को, छोड़ो, बंदा 1 नंबर पर है या 2 नंबर पर है या 3 नंबर पर है या 4 नंबर पर है या 5 नंबर पर है, ठीक है ना। ये 5 ऑप्शन के होते हुए आपने अगर अक्सीर 6 दे दी, या इनमें से किसी में बात समझ में नहीं आ रही कि इनमें से है किस में, ठीक है, तो भी आप 6 नंबर इंतहाई तस्को एहतशाम से बिना सोचे समझे भी दे सकते हो, ठीक है। 6 नंबर सिर्फ फ़ायदा देता है, नुकसान कोई नहीं देता। और ये नाश्ते के 1 घंटे बाद दे दिया आपने 250 mg, सादे पानी से दे दें, ठीक है। बहुत तेज़ चलाना है किसी को तो उसको आप शाम को भी दे सकते हैं, उसको 5 बजे दे दें, ठीक है जी। अच्छा नॉर्मल तरीका तो ये है कि इसको सादे पानी से दे दें, बहुत अच्छा है। लेकिन बंदा बहुत ही ज़्यादा नाजुक है तो उसके लिए क्या करेंगे, जब 6 नंबर दे रहे होंगे अक्सीर नौशादर 6 नंबर, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 5 इंजीर। अच्छा अक्सीर नौशादर करती क्या है, पहले इसको तो समझ लें। ये सारे ग्लैंड को खोलती है, सारे ग्लैंड की ब्लॉकेज को खोलती है, ठीक है ना। आपने कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई मरे हुए चूने से बनी हुई बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली, अब आपके अमराज बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। या आपने कोई कॉर्टिज़ोन स्टेरॉइड मार्फिन किसी ने आपको बहुत ज़्यादा खिला दी, तवील अरसे खिला दी, ठीक है ना, तो उसका असर ज़ायल करना और नई ज़िंदगी में आने के लिए अक्सीर नौशादर 6 नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। या आपको ऐसे इमराज हो गए जो डायग्नोस नहीं हो रहे, हालांकि ये बड़ा गलत किस्म का जुमला है कि डायग्नोस नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत बात यह है कि हमारे 95% दुनिया जो है रिपोर्ट पढ़ना नहीं जानती। रिपोर्ट करवानी आती है, कमीशन खाना आता है, लेकिन रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती। जिसके कारण होता क्या है कि आपको जनाब अली, आप कहते हो जनाब अली मैंने 2.5 लाख रुपए की रिपोर्ट करवा ली और मैं सही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जहाँ सिस्टम ब्लैंक है, ब्लैंड है, ब्लाइंड है, ठीक है, ये आपकी जो करंट सिचुएशन है उसकी दवा दी जाएगी कि जहाँ जहाँ आप फंसे हुए वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो अक्सीर नौशादर 6 नंबर ये हर उस केस में जाती है जहाँ मामला ब्लैंक हो, या तो बात समझ में नहीं आ रही, या पेशेंट गांव देहात में रहता है, उसके बयान से उसका मिजाज समझ में नहीं आ रहा,
ऐसी सूरत में अक्सीर नौशादा 6 नंबर अक्सीर का ही काम करती है। ठीक है ना। ये करती क्या है, करेगी क्या? बॉडी में जितनी भी रगे नसें हैं, ब्लॉकेज में इन्फेक्शन पल रहा है, सुद्दे बन गई, गांठें बन गई, वहाँ पे इन्फेक्शन पल रहा है। अच्छा, किसी भी सुद्दे और गांठों में, जैसे कि जिगर है, गुर्दा है और यूट्रस है, स्पेशली यूट्रस, क्योंकि उसमें फाइब्राइड होता है। ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों में जो गिठाने पड़ गई और मस्से बन रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप कहते हो जी CA125 बढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में CA125 कोई कैंसर वैंसर नहीं होता। CA125 सिर्फ ये बताता है कि आपके जिस ग्लैंड में कोई मस्सा बन रहा है, कोई बीमारी क्रिएट हो रही है, उसमें प्रोटीन लेवल इतना डिपॉजिट है। याद रखें, कान खोल कर सुन लें, वरना दुनिया जहाँ क्या करती हो आपका इतना CA125 आ गया, ये तो कैंसर पे जा रहा है। कैसे कैंसर पे जा रहा है? 1000 तक पे भी कैंसर पे जाने पर दलील नहीं है CA125 की। ठीक है, जब तक के कार्सिनोमा लिखा हुआ ना आ रहा, और कार्सिनोमा CA125 मार्कर है। कार्सिनोमा तो टेस्ट नहीं हो सकता जब तक आप बायोप्सी नहीं कराओ, और मैं बायोप्सी के हक में नहीं हूँ, क्योंकि बायोप्सी में जो पीस काटा जाता है, अब जो वहाँ पे कैंसर होगा वो रिपेयर नहीं होगा। ठीक है जी। तो बेकार में जनाब केमो लेज़र करा के अपने आप को झूठी तसल्लियाँ नहीं दो, कुछ भी नहीं बचता, हाथ में कुछ भी नहीं आता फिर। तो वहाँ तक मैं नहीं ले जा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी ग्लैंड में या रगों में, नसों में गांठें हैं, रगे नसें बंद हैं, ब्लॉक हैं, तो ऐसी तमाम सूरतों में जहाँ जहाँ कचरा है, गलाजत है, पल रहा है, बढ़ रहा है, पैदा हो रहा है, मूव कर रहा है, ये उसको खारिज कर देता है ना अल्लाह की अता। अल्लाह की बहुत बड़ी अता का नाम है अक्सीर नौशादा 6 नंबर। ठीक है। पेशेंट अगर इस कैफियत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसको सादा पानी से नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे, 3 इंजीर जैसे भिगो दी, 6 इंजीर भिगो दी रात को, 3 इंजीर सुबह पानी में ग्राइंड करके सुबह 11 बजे उससे दे दिया अक्सीर नौशादा 250 mg का कैप्सूल, और 3 इंजीर जो बची हुई थी वो शाम को ग्राइंड करके उससे दे दिया अक्सीर नौशादा 6 नंबर का कैप्सूल। ठीक है। यकीन कीजिए कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे अक्सीर नौशादा 6 नंबर रास्ता फिर भी खोल के आपकी हेल्प कर देती है। उसके बाद आप सादा सिंपल पेशेंट बोलता है मैं काफ़ी बेहतर हो गया, ज़िंदगी में रिलैक्स हो गया, आराम हो गया, पहले जितनी घटिया किस्म की मसनूई दवाएं खाई थी उनके असरात ज़ायल हो गए, मैं ज़िंदगी महसूस कर रहा हूँ। अब एक उसका सादा सिंपल सा टेस्ट, एक CBC और एक उसके बयान के मुताबिक। CBC क्यों करानी होती? मिजाज को समझने के लिए कि 4 खून हैं, 4 खून है, पहले तो इनका लिहाज करना होता है। ठीक है ना। बेशुमार एक गैर तालीम याफ्ता तबका कहता है कि CBC तो सिर्फ ब्लड कैंसर में कराई जाती है। बिल्कुल गलत बात है। मिजाज कैसे डायग्नोस होगा? CBC में जो 4 खून है आपके पास, HB हेमोग्लोबिन, WBC RBC प्लेटलेट, जब तक ये कंफर्म नहीं होगा उसका मिजाज नहीं डील होगा कि पेशेंट को चलाना कौन से रास्ते पर है, कौन से रूट पर है। ठीक है ना। मसला तो ये ना कि रिपोर्ट ही पढ़ने नहीं आती ना कौम को, फैसला कहाँ से करेगी? एक CBC आपके 90% मसाइल हल कर देती है। ठीक है। अगर कोई जोड़ ज्वाइंट का, हार्ट टिश्यू का केस ना हो तो CBC मसले हल कर देती है। लेकिन मसला है कि CBC को कह दिया जाता है ये तो सिर्फ ब्लड कैंसर में होती है। ऐसा नहीं है, पढ़नी नहीं आती, समझनी नहीं आती, बात इतनी सी है। CBC में HB गिरा हुआ, HB बढ़ा हुआ, उसका इलाज होगा। RBC गिरा हुआ, बढ़ा हुआ, उसका इलाज होगा। और जनाब वाली WBC गिरा हुआ, बढ़ा हुआ, उसका इलाज होगा। प्लेटलेट्स गिरा हुआ, बढ़ा हुआ, उसका इलाज लाजमी होगा। जब तक इनका इलाज नहीं होगा, खून सीधे नहीं होंगे, 4 पिलर सीधे नहीं होंगे, घर पे कोई काम भी नहीं किया जाएगा। अगर 4 पिलर सीधे और मजबूत नहीं किए तो कहीं भी काम हो रहा होगा, हो सकता है कि पूरा घर धड़ाम से गिर जाए, समझते हो, बोले तो टाई फिश। ठीक है। तो लिहाजा ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद फिर पेशेंट के बयान को टारगेट करते हुए आप देखते हो कि महज इसकी एक रिपोर्ट की फलानी की और ज़रूरत है तो आप करवा, तो एक CBC तो हलाल में करा लिया करो, और एक आपके पास है तो ठीक है करंट रिपोर्ट जो कि आपके मुआलिज ने करवाई, नहीं तो फिर हमारे कहने पर एक रिपोर्ट की ज़रूरत अगर कोई पड़ गई तो हम करवा लेते हैं, जो कि आप किसी भी लैब से करवा सकते हो। और सबसे अच्छी लैब ये फौजी हॉस्पिटल्स की जो लैब होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। और ये बड़े ऑनेस्ट तरीन लोग होते हैं। तो मैं रेफ़र करता हूँ, आपके करीब में कोई भी फ़ौजी हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ से रिपोर्ट कराते हो तो उसका रिज़ल्ट बड़ा इत्मीनान बख्श होता है, टारगेट जल्दी हाथ में आता है और रिज़ल्ट जल्दी अचीव हो जाता है। दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।